नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जीके के 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न जो है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे में हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। भारत में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। क्या पूछा जा रहा है? स्त्री की संख्या पुरुष से कम नहीं, पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है। ये किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ठीक है, देखिए केरल में जितना स्त्रियां हैं उसके अपेक्षा पुरुष वहाँ पे कम है, यानी कि वहाँ का लिंगानुपात जो है वो बढ़िया है। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। ठीक है, यानी कि 84 महिला वहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर अधिक है। आपको एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात जो है सबसे कम किस राज्य की है, यानी कि किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से सबसे ज़्यादा कम है राज्यों में से। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में क्या है? हरियाणा में क्या है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 879 महिला है। तो आपको ये ध्यान रखना, 879 महिला है। और केरल में 1084 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी या फिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो सबसे पहला बार जो आयरन स्टील कंपनी जो बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील कंपनी का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा कौन सा राज्य को भारत का कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इन प्रश्नों में से इनको भी आपको ध्यान कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 228। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी कि सड़कें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। हजारीबाग भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है, और ये हजारीबाग कहाँ है? तो झारखंड का एक जिला है। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूर, ठीक है, के नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी जो है भारत का रूर कहलाता है, और ये दामोदर नदी कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? देखिए शांत घाटी यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा साइलेंट वैली। ठीक है, तो दोनों प्रश्न एक ही है, मान के चलिए कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि इसका नाम तो कभी सुने नहीं थे। तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली ये कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। शांत घाटी केरल में स्थित है। मदुरै कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो मदुरै जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है
कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। प्रश्न क्या था हमारा? वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ पर मुख्यालय इसका स्थित है? तो लखनऊ में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए ऑप्शन जो ये चारों है ना, चारों ऊर्जा का ही स्रोत है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक जो ऊर्जा का स्रोत है भारत में, वो किस चीज़ से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमको फाइंड करना है। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोयला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत जो हमारा है, इसकी जो तट रेखा की लंबाई, ठीक है, तट रेखा मतलब समझ रहे ना, जो नीचे समुद्री लाइन वाले जो है, वहाँ जितने भी राज्य हैं उसका जो टच करते हैं समुद्र से, उसकी जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको इस तरह के प्रश्न इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और चैनल को वीडियो जितने भी आते हैं लाइक कर लेना है, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक आएगा और आप वहाँ से वीडियो को देख के रिविज़न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि तट रेखा वाले की जो राज्य की जो लंबाई जो है कितने किलोमीटर में है, ठीक है, तो कितना था? 6100 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य हैं जिसका तट समुद्री तट से उसका बॉर्डर लगता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 राज्य हो जाएगा। ठीक है, 9 राज्य जो है भारत की समुद्री तट वाले रेखा है, समुद्री तट वाले राज्य हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यहाँ पे नोक पूछा जा रहा है। एक हम लोग का है दक्षिणी पॉइंट और उत्तरी पॉइंट, वो दोनों, वो प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है, ध्यान रखना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा केप कैमोरिन, इसका भारत का दक्षिणी नोक है। देखिए अगला प्रश्न जो है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तरी बिंदु में इंदिरा कोल। तो ये दोनों प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। अगर यदि नहीं लाइक आता तो हमको लगता है कि थोड़ा और इसको इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो लाइक कर दीजिए भाई लोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? किसके बीच पूछा जा रहा है? भारत और चीन के बीच पूछा जा रहा है। कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आपको ये भी प्रश्न इतना लंबा ना करके छोटा भी पूछा जाता है कि भारत और चीन को अलग करने वाले रेखा का क्या नाम है? तो ये दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैकमोहन हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। देखिए भारत और पाकिस्तान को जो विभाजित करने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? प्रश्न देखिए वही प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है, तो पूछने का तरीका को भी आपको देखना है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी में आपको जनरली 3 रेखा से ही पूछा जाता है, रेड क्लिफ, डुरन और मैकमोहन। तो देखिए मैकमोहन जो है ये भारत और चीन हो गया, और ये रेड क्लिफ जो हो गया भारत पाकिस्तान हो गया, और ये डुरन रेखा जो बच रहा है ना, ये भारत और अफगानिस्तान को जो रेखा बनता है उस टाइम जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच था, तो उसको डुरन रेखा अलग करता है। ये आपको तीनों याद रखना है।
इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यानी कि स्थल क्षेत्र में जो सीमा बनाती है पड़ोसी देश के साथ, वो पड़ोसी देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत का जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।